पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव नवेद सिंह और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर। आज हम इनसे नेतागिरी में जानेंगे कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच लोकसभा में लगातार बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो महागठबंधन में कमजोर कड़ी माने जाने वाली कांग्रेस, वो भी अब तीसरे चौथे चरण के मतदान के बाद अब उनके तरफ से भी जोर शोर देख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो बड़े बड़े जो नेतागण हैं अब बिहार आ रहे हैं और यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे क्या ही इस बार मतलब परिणाम हमारे सामने निकलकर नजर आएगा, जिसके लिए अभी हमें 4 तारीख तक इंतजार करना है। उससे पहले मैं अभी अपने सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर से जानूंगा कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आने के पीछे कारण क्या है। तो अब हम सीधे अपने सीनियर जर्नलिस्ट से बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई व्यवस्था नहीं होता जी। प्रधानमंत्री जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है, मतलब ये मान लीजिए कि बीजेपी की रिपोर्टिंग है जी, यहाँ थोड़ी सी उसकी सेहत खराब है जी, दवा की जरूरत है, जनता की दुआ की जरूरत जी। तो आप देख रहे होंगे कि अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं कैमूर जी, सब लोग जान रहे हैं कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी की सेहत खराब है जी, और सेहत खराब कराने वाले बीजेपी के प्रदेश कार्य सदस्य कल तक रहे जी, पवन सिंह जी, और उनको निकालने में बीजेपी इतनी गलती की, तब तक उपेंद्र कुशवाहा को पानी चढ़ाने की नौबत आ गई जी। प्रधानमंत्री जी पानी का बोतल लेकर आ रहे हैं, भाई कुछ देंगे उनको, जान आएगा जी। यहाँ मीसा भारती के पक्ष में लोग उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का जो गणित है जी, यहाँ 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र जो हैं जी, महागठबंधन के कब्जे में जी। तो महागठबंधन के कब्जे में है जी, तो यहाँ अगर रामकृपाल जी को जिताना होगा जी, तो प्रधानमंत्री जी की का मंत्र यहाँ काम करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहाँ रहे हैं, विक्रम आ रहे हैं जी, जहाँ की भूमिहारों का घर है जी, और बीजेपी के कोर वोटर वहाँ हैं जी। वहीं सर अगर देखा जाए तो मतलब महागठबंधन की तरफ से लगातार जो उनके जो बड़े बड़े जो नेता हैं अब वो भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब दीपक जो है बुझने की ओर होता है जी, तो भावुकता बेसी जी। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में ये 5 चरण बीत गया जी, तो कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आ रहे जी। एक मल्लिकार्जुन खड़गे आके लौट गए थे जी, एक सीट समस्तीपुर में प्रचार करके जी। राहुल गांधी एक बार आए तो भागलपुर में चुनाव प्रचार करके लौट गए, फिर कहीं गए नहीं जी। तो अब साफ बरसात जब कृषि सुखाना वाली स्थिति हो रही है। अब दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता आ तो रहे हैं जी, लेकिन सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल के हाजिरी बना रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में उनका कोई असर दिख नहीं रहा है जी, तो इससे कोई ज्यादा जनता में इफेक्ट पड़ने की बात है नहीं जी। जितने भाजपा को वो लोग कोसेंगे जी, तो लोग उनके भी तो 45 साल 50 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है जी, लोग उनको भी तो कहेंगे कि आपने क्या किया, ये तो 10 साल थे जी, 50 साल तो आप ही के पास था जी। तो इस नाते कांग्रेस के बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। चुनाव का वक्त है, लोग आते रहेंगे, बातें होती रहेगी जी, और जतरा बनते रहेगा, पत्रकारों को मिठाइयां मिलती रहेगी जी। सर, यहाँ पे एक बात और मतलब गौर फरमाने वाली बात है कि महागठबंधन की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जैसे हमें 2014 और 2019 में मोदी मैजिक देखने को मिला था, कहीं इस बार वो मोदी मैजिक कहीं ठंडा ना पड़ रहा हो, जिस वजह से प्रधानमंत्री इतने चिंतित होकर लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये तो मोदी मैजिक थोड़ा ठंडा तो होगा ना, क्योंकि पिछले 19 का अगर रिजल्ट देखिएगा तो 40 में से 39 सीट एनडीए के कब्जे में था जी। इस बार तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि 39 सीट को आएगा जी, मतलब कुछ ना कुछ तो ये कमजोर तो हो गए जी। जब कमजोर होता है तो उसको दवाई की जरूरत पड़ती ही है, बिल्कुल पड़ती है ना, बिल्कुल। आप अगर बीमार होते हैं दवा खाते ही नहीं खाते हैं जी, इसलिए कमजोर हो, एनडीए का सेहत कमजोर हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी कोरामिल लेकर आ रहे हैं भाई की कैंडिडेट को बूस्टअप करेंगे जी, तो जनता का मिजाज बदलेगा जी।
और वहीं एक तरफ ऐसा भी बीच में मतलब बात सुनने के लिए आ रहा था कि लगातार जो जदयू के जो वोटर्स है वो बीजेपी के वो वोट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स है वो जदयू को नहीं कर रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं। एनडीए के किसी भी नेता से पूछिए कि ये तो आरजेडी की भाषा हो गई या इंडिया गठबंधन की भाषा है, जदयू भाजपा में भी पेच है जी। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग तो देख रहे हैं कि एक मंच पे यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का रोड शो था जी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी कमल हाथ में पकड़े हुए थे। तो इसमें तो कोई परहेज नहीं है जदयू के लोग और भाजपा के लोग में जी। जहां भी जेडीयू कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, अमित शाह जी का दौरा हो रहा है जी। जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं सब जेपी नड्डा जा रहे हैं, शिवहर गए थे जी। कोई ऐसी बात तो है नहीं। मतलब लगातार बड़े बड़े जो बीजेपी के भी खेमे से जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जब स्थिति थोड़ी कमजोर होगी तो दवा की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति खराब है, बक्सर में मिथिलेश तिवारी जी की स्थिति खराब है जी, यहाँ रामकृपाल यादव की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री जी अपने मतदाताओं को बूस्टअप करने आ रहे हैं, ये राजनीति का हिस्सा है जी, इससे तो कोई अलग बात होनी नहीं चाहिए जी। मतलब बूस्टअप करने आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जाते जाते मैं आपसे पूछ लेता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार आए और अंतिम चरण में इतनी बार आने का क्या ही मतलब इसका देखा जाए इसके बारे में? देखिए प्रधानमंत्री जी बिहार 7वीं बार आ रहे हैं तो और 7 चरण में यहाँ चुनाव भी था जी, तो हर चरण में एक बार हिस्सा कर रहा है, कोई ज्यादा तो है नहीं जी। लेकिन अगर इस पे लालू यादव और तेजस्वी यादव के शब्दों में कहें तो ये भले है कि प्रधानमंत्री जी को हमने रोड पे ला दिया जी, प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ा। तो इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं जी, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है। कोई ज्यादा बार तो प्रधानमंत्री आए नहीं है, 7 चरण में चुनाव है, वो 7 बार आए हैं, इस बार 8वीं बार आ रहे हैं। 8वीं बार है तो एक बार तो सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने आए थे जी, इसलिए इसको कुछ ज्यादा इसमें जोड़ा जाएगा। तो जैसे कि भी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर। उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो अभी लगातार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। इनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं क्योंकि जो 7वें चरण में जो भी सीटें अभी बची हुई हैं और वहां से जो भी उम्मीदवार हैं उनको बूस्टअप करने आ रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।